अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मुराद कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के साथ टकराएगी, टकराने के बाद टोटली वो पहले ही मीडियम में वापस आ जाए, इसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे मूव करे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो लाइट रे जो होती है रिफ्रैक्टेड रे, वो नॉर्मल से परे हट जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये रूल है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करे, यानी कसीफ मीडियम से लतीफ में मूव करे, तो लाइट रे जो होती है नॉर्मल से परे हट जाती है। यहां पे मैं ड्रा करता हूं, ये एक मीडियम है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे टकराई तो यहां पे नॉर्मल ड्रा कर लें, ये नॉर्मल ड्रा कर लिया। ये एक केस है। इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे जाके टकराई, जिस पॉइंट पे जाके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रा कर लिया, तो यहाँ पे ये नॉर्मल इस इंसिडेंट रे के साथ कोई एंगल बनाएगी, इसे एंगल आई कहेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये इंसिडेंट रे थी, इस पॉइंट पे जाके टकराई। टकराने के बाद मैंने अभी क्या कहा कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होगी तो ये परे हट जाएगी नॉर्मल से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। चाहिए तो इसे ये था कि ये जो इंसिडेंट रे है एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, ग्लास से कह ले एयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में। जब डेंसर से रेयर में जाएगी ये अपने एक्चुअल पाथ से हट जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती। यहाँ पे चाहिए तो इसे ये था कि यही पाथ रखती जो पहले था, लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इस तरफ हो गई। ये वाली लाइट रे यहाँ पे बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये वाली, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगी, इसे एंगल आर कहेंगे, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है? जो कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, इसे आर से रिप्रेजेंट करवाएंगे हम। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इंसिडेंट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर हुई तो वो नॉर्मल से परे हट गई, ये एक केस था। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया जाए, यानी पहले यहां पे रे जा रही थी, यहां पे ना जाए बल्कि बढ़ा दें, यहां से जाए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। बी केस में देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई था। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं। जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, इस पॉइंट पे जाके टकराई रे, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा किया, तो ये इंसिडेंट रे इसके साथ एंगल बनाएगी, एंगल आई, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब मैंने कहा जब इंसिडेंट रे जो है टकरा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस कदर बढ़ा कि अब रिफ्रैक्टेड रे जो थी नॉर्मल से और परे हट गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, के ये इस मीडियम के अलोंग हो गई। ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। जब इंसिडेंट रे ये थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस कदर बढ़ा दिया कि रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाया, 90 डिग्री। यहां पे रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल आर बनाया था, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया। कब? जब आपने इंसिडेंस एंगल बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी एंगल आई जो है यहां पे आपके पास क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल।
क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है? वो इंसिडेंस एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस इंसिडेंस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे कि ये क्रिटिकल एंगल है, कि इस एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को हमने बढ़ाया, इस कदर बढ़ाया कि रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लिया, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जाके रे इंसिडेंट रे टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। ये बी केस था। सी केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देखा बढ़ाया, पहले रे जो थी इंसिडेंट रे यहां पे थी, फिर बढ़ा दिया गया, यहां पे आ गई। अब सी केस में हम और इंसिडेंस एंगल को बढ़ा देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा बढ़ाएंगे, और ज्यादा बढ़ाया, ये लाइट रे जाके टकराई। जब ये लाइट रे जाके टकराई इस पॉइंट पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, टकराई, जिस पॉइंट पे टकराई इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल। अब ये वाला जो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाएगी, एंगल आई। तो रिफ्रैक्टेड रे यहां पे अब रिफ्रैक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ही इस एंगल पे ही रिफ्रैक्टेड रे ने 90 का एंगल बनाया, यानी पहले मीडियम के अलोंग हो गई। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, अब लाइट रे ने इस तरफ आना है, मुड़ के इस तरफ, यानी पहले मीडियम में जब लाइट रे टकराए जाके किसी मीडियम के साथ, फिर पहले ही मीडियम में वापस आ जाए, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्शन होगी, तो ये वापस पहले मीडियम में ही वापस आ जाएगी, ये पहले मीडियम में ही वापस आ गई। तो अब ये एंगल जो बनाएगा नॉर्मल के साथ आर, इस एंगल को हम आर बोलेंगे। तो इंसिडेंट रे ये थी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट रे ये, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, पहले ही मीडियम में वापस आ रही है। ये रे रिफ्रैक्टेड थी, ये रिफ्लेक्टेड है। जो पहले मीडियम में वापस आ जाए वो रिफ्लेक्टेड रे होती, जो उस मीडियम में से गुजर के अगले मीडियम में चली जाए वो रिफ्रैक्टेड रे होती है। यहाँ पे तो हमने देखा कि जब रे टकराई, टकराने के बाद फिर इसी डेंसर मीडियम में ही वापस आ गई, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो जब लाइट रे जाके टकराए, टकराने के बाद फिर पहले ही मीडियम में वापस आ जाए टोटली, तो इसे कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इस कदर बढ़ा दें कि वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए। क्रिटिकल एंगल को सी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, सी से। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो, ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा हो, यूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तब पूरी की पूरी रे जो लाइट थी पहले ही मीडियम में वापस लौट आएगी। इसे हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी कब? जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से। When the angle of incidence become larger than the critical angle, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, तो पूरी की पूरी लाइट रे जो होगी पहले ही मीडियम में वापस आ जाएगी डेंसर मीडियम में। जब पहले ही मीडियम में वापस आ गई तो यहाँ पे टोटली लाइट पहले ही मीडियम में आ गई। इसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई।
व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल नो रिफ्रैक्शन अकर। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर लार्जर देन क्रिटिकल एंगल नो रिफ्रैक्शन अकर। यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन होगी। नो रिफ्रैक्शन अकर, यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी। द लाइट रे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। जब वो डेंसर मीडियम में वापस आ गई, इस फेनोमिना को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे लाइट जो थी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, द लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, तो ये डेंसर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था आई था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस कदर बढ़ाया कि जो रिफ्रैक्टेड रे थी उसने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया। इस इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बढ़ाया तो अब रिफ्रैक्शन नहीं होगी। तमाम की तमाम लाइट जो थी पहले मीडियम में वापस आ जाएगी। पहले ही डेंसर मीडियम में वापस आ गई, तो टोटली लाइट पहले मीडियम में डेंसर मीडियम में वापस आ गई, तो यहाँ पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फेनोमिना को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक साथ एग्जाम्पल कर लेते हैं। Example 12.4 Find the value of critical angle. Value of critical angle. क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की फॉर वाटर, पानी के लिए, फॉर वाटर। इफ द रिफ्रैक्टेड एंगल is 90 degree, the refractive index of water is 1.33 and that of air is 1. Then solution. Find the value of critical angle
क्रिटिकल एंगल क्या आई, वैल्यू फाइंड करेंगे हम। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर वाटर, पानी के लिए। इफ द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करवाते हैं, n इज इक्वल टू 1.33 आ गया। यहां पे द रिफ्रैक्टेड एंगल इज, रिफ्रैक्टेड एंगल का बताया हुआ, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री। फाइंड क्या करना, क्रिटिकल एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल जो कि जिसके साथ टकराया, जब रे जाके टकराई मीडियम के साथ तो उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। उसके लिए रिफ्रैक्टेड रे जब 90 डिग्री का नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल ही फाइंड करना, क्रिटिकल एंगल को C से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ये हमने फाइंड करनी वैल्यू। तो स्नेल्स लॉ जब व्हेन लाइट इंटर इन एयर फ्रॉम वाटर, जब पानी से एयर में लाइट इंटर होगी तब स्नेल्स लॉ ये बन जाएगा साइन R ओवर साइन I इज इक्वल टू n। साइन R ओवर साइन I इज इक्वल टू n। जब लाइट पानी से एयर में इंटर होगी, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, साइन R 90 डिग्री, साइन I, साइन I इधर डिवाइड कर रहा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1.33 मल्टीप्लाई बाई साइन I। 1.33 इधर मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाके डिवाइड, साइन 90 डिग्री ओवर 1.33 इज इक्वल टू साइन I। साइन 90 होता है 1 ओवर 1.33 इज इक्वल टू साइन I। 1 डिवाइडेड बाई 1.33, 1 डिवाइडेड बाई 1.33, 0.7518 इज इक्वल टू साइन I। साइन I आया हमारे पास, साइन I इज इक्वल टू 0.7518। मुझे तो I एंगल चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री था। साइन इधर साइन है उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.7518 I। अब साइन इनवर्स 0.7518, साइन इनवर्स आंसर आया 48.75 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्रिटिकल एंगल, क्यों रिफ्रैक्टेड एंगल जो था 90 डिग्री था, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आई 48.75 डिग्री। यह क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 48.75 डिग्री। ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व होगी, आपने ये कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।